तो आपने देखा कि यहाँ के जो सरदार साहब थे उन्होंने क्या जवाब दिया है, और एक बुनकर आज जो कमा रहा है वो खुद का खर्च नहीं चला पा रहा है, तो वो 3,000 रुपये पर मंथ बिजली की बिल कैसे देगा। आइए उनके कारखाने में चलते हैं और देखते हैं उनकी जो पावर लूमें बंद पड़ी हैं उनका क्या हाल है, और उन्हीं बुनकर भाइयों से फिर सवाल करेंगे। और बने रहिए इसी वीडियो में। आइए आपको दिखाते हैं उनके पावर लूम का हाल, और एक बुनकर भाई जो यहाँ पे पावर लूम खुद चलाते हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं बिना पावर लूम के चलाए हुए, यानी उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया बंद पड़ा है। आप ज़रा पावर लूम दिखाइए कि रोज़ी रोटी का ज़रिया इनका देखिए बंद पड़ा है, फिर भी लेकिन वो अपना खर्च कैसे चला पा रहा है, क्या उसको कर्ज वगैरह लेना पड़ रहा है, क्या वो कैसे फिर चला पा रहा है, इन्हीं से जानेंगे। तो हम आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि आप जो रोज़ी रोटी का आपका ज़रिया बंद है, और सरदार साहब से हमने ये जाना कि एक बुनकर एक पावर लूम से करीब लगभग की 1500-2000 रुपये महीने कमाता है, तो जब आपकी रोज़ी रोटी का ज़रिया बंद है तो आप लोग अपना खर्च कैसे चला पा रहे हैं? अरे हम लोग किसी कारण किसी वजह से उधार पताई किसी सिस्टम से चल रहा है, कोई इसका सिस्टम समाधान नहीं है। कोई किसी को कितने दिन उधार भी देगा या कर्ज देगा। किसी कारणवश इंसान की ज़िंदगी दो भर है, जीविका चल रही है। सरकार इस पर 1% ध्यान भी नहीं दे रही है। और ये जो फ्लैट रेट की बिजली थी लगभग 2022 तक का सरकार ने आदेशित कर दिया था, उससे पहले सरकार इसको ख़त्म कर दिया। सारे लोगों को ये शोषण कर रही है, और इस पे 1% जनता का ध्यान या बुनकर का खास तौर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको सरकार को जो भी अच्छा उचित फैसला है इसके लिए बुनकरों के हक़ में करना चाहिए, ताकि बुनकर अपनी जीविका चला सके। और जो बुनकर बहुत परेशान है, और सरकार की तरफ से हम लोगों को सरकार की तरफ से आशा है कि हम लोगों के हक़ में और अच्छा से अच्छा फैसला सुनाए। एक सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं, हमने सरदार साहब से भी वही सवाल किया था, अगर मान लीजिए आपके इस मांग को पूरी कर देती है गवर्नमेंट, तो क्या जो इस समय बुनकर के हालात हैं उसमें कोई सुधार आएगा? क्योंकि हमने बुनकर के हालात देखे हैं, वो कैसे कैसे अपना जीवन यापन करता है, कैसे उसी में मतलब रहता है, कोई जीने का मतलब सहारा ही नहीं है, समझ लीजिए आप। मैंने ऐसे ऐसे बुनकरों को देखा है, तो उनकी हालात में फिर कैसे सुधार आएगा? क्या उनकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ही लेगी, या फिर कोई ऐसी तंजीम बनानी चाहिए जो उनकी जिम्मेदारी ले? मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब बुनकर हैं उनकी हालात में कैसे सुधार आएगा? क्या इसी फ्लैट रेट की बिजली से आएगा, या फिर कोई और ऑप्शन फिर उसके लिए देखना पड़ेगा? ऐसा है कि कम से कम जब अगर फ्लैट रेट पे बिजली दी जाती है या सरकार मान लेती है, तो बुनकर अपनी जीविका व्यापन करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता पैदा करेगा, या समाज से कहेगा या सरदार साहबान से कहे। ये सरकार तो सुनने वाली नहीं है। पहले वो बिजली फ्लैट रेट कर दे, तो उसके बाद में सरदार साहबान या अपने तमाम समाज के लोगों से अपनी बात कहे और उसका मसले का हल करने की कोशिश करेगी। हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ का दो रुख होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर मान लीजिए सरकार आपकी मांग कबूल कर लेती है, तो आपने बताया कि किसी तरीके से तंजीम बना के गरीब बुनकरों की मदद की जाएगी, लेकिन आपको फ्लैट रेट की बिजली चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तो फिर क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? आप क्या करेंगे फिर? नहीं, तो ऐसा है कि दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। तमाम बुनकर ये चाहेंगे कि ये पावर लूम का ये जो कनेक्शन है डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। जिसके पास सिस्टम और क्षमता रहेगी, अगर उसको समाई है तो चलाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद दूसरा रास्ता अपनाएगा, फिर हैंडलूम में चला जाएगा, या फिर कोई दूसरा अपना रोजी रोटी की तलाश करेगा। इसलिए इसके पास तो कोई विकल्प नहीं है कि जितना कमाता है उससे ज़्यादा वो बिजली का दे देगा। ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। सरकार की ये मंशा है कि बुनकरों को ख़त्म कर दिया जाए, बुनकरों को तोड़ दिया जाए। ऐसा है नहीं, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ तो हैं नहीं कि चलिए बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। लघु उद्योग है, छोटे छोटे 1 से 2 ठे, हर घर में 2 ठे 1 ठे 4 ठे लूम है, इससे ज़्यादा कोई मालिक है भी नहीं। और जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर अगर उसको सरकार उसके बारे में सोच रही तो एक अलग मैटर है। अब ये छोटी छोटी लघु उद्योग को, गरीब बुनकर को परेशान करना उसका मिशन है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस पर बैकफुट होना चाहिए, और सरकार को जनता की बात और जनता के हित में काम करना चाहिए। जो परसेंटेज में जनता परेशान कौन है।
आइए एक और बुनकर भाई के पास हम आए हैं जिनके भी पावर लूम बंद है, क्योंकि यहाँ पे पूरे बनारस में, बल्कि क्या आप बता सकते हैं कि पूरे बनारस में या पूरे यूपी में मुर्री बंद है? पूरे यूपी में बंद है। पूरी यूपी में सोचिए मुर्री बंद है। एक सवाल मेरे मन में अभी खटक रहा है ये कि आप लोगों ने मुर्री बंद की है, सारे पावर लूम को बंद किया है, तो उससे गवर्नमेंट का कोई नुकसान वगैरह है? आप लोगों की वो बात कैसे सुनेगी? पिछले 3 सितंबर को जब आदित्यनाथ योगी ने जब ये कहा था कि कलेक्ट्रेट पर जुलाई तक बिजली जमा हो जाएगी, उसके बाद 1 अगस्त से मैं उसके अच्छा डिसीजन लूँगा, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद सरदार साहबान तंजीम के लोग वहाँ पे लगे थे, फिर 10 तारीख तक की टाइम मिली। उसके बाद फिर नहीं फैसला हुआ तो यहाँ सरदार साहबान ने फैसला लिया कि 15 तारीख से हम लोग फिर मुर्री बंद करेंगे। कलेक्ट्रेट पे बिजली जब तक से हम लोगों को नहीं मिलेगी, हड़ताल खत्म नहीं होगा। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि जब तक गवर्नमेंट ये नहीं मान लेती है कि आप लोगों को फ्लैट रेट से बिजली दी जाए, तब तक आप हड़ताल पे रहेंगे। तो मेरे सवाल ये था कि मतलब इससे गवर्नमेंट का भी कोई नुकसान है या नहीं है? गवर्नमेंट का कौन नुकसान है? कोई नुकसान नहीं इसमें। नहीं, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट का नुकसान है, क्योंकि अगर आप लोग साड़ी बेचते होंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता होगा, तो गवर्नमेंट का इसमें नुकसान लग रहा है। चलिए, हमें यही लग रहा है कि एक बुनकर के पास कोई और ऑप्शन है नहीं सिवाय कि सरकार उसको फ्लैट रेट से बिजली दे, क्योंकि बुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो आज बहुत ही ज़्यादा तंगी से अपने हालात को गुजार रहा है। तो हमारी सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही अपील है कि सरकार इनको बुनकर भाइयों को फ्लैट रेट से बिजली दे, क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि इनको फ्लैट रेट से बिजली दी जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं UR फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ये चाह रहे हैं कि बुनकर भाइयों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।